हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहु देव के नक्षत्रों के बारे में कि राहु देव के नक्षत्र अगर आपको अपने चार्ट में मिले हैं तो वो किस तरीके के कार्मिक पैटर्न्स डिफाइन कर रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं, किस तरीके की चीजें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। अब हम बात करते हैं राहु के 3 नक्षत्रों के बारे में। राहु के जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं आर्द्रा, स्वाति और सतभिषा। इस टाइम हम सब जानते हैं कि राहु ऑलरेडी सतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सतभिषा नक्षत्र में जब उनका गोचर हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा ट्राइन जो 11 नंबर की राशि है, 3 नंबर की राशि है और 7 नंबर की राशि है, तीनों राशियां एक्टिवेशन में आ गए हैं। कोई भी प्लैनेट जो आपका आर्द्रा में बैठा है, स्वाति में बैठा है, वो भी एक्टिवेट हो गया है क्योंकि सतभिषा में राहु है ट्रांजिट में, तो पूरा ट्राइन एक्टिवेट होगा। मतलब 3, 7, 11 तीनों हाउसेस आपके एक्टिवेशन में है, कहीं भी ये राशियां पड़ रही हैं वहां। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो राहु का आर्द्रा नक्षत्र है वो किस तरीके का नक्षत्र है और वो किस तरीके की एनर्जीज को क्रिएट करता है। देखिए, राहु आर्द्रा नक्षत्र में ना रुद्र की एनर्जी को लिए है। कोई भी नक्षत्र जो होता है वो अपने देवताओं की एनर्जी पर काम करता है। जो नक्षत्र हैं वो इन देवताओं के घर हैं। अब हमारे घर में वही एनर्जी होगी जो उसके, जो घर का जो हेड होगा उसका जो नेचर होगा, उसका जो पैटर्न होगा वो रिफ्लेक्ट होगा उस घर के संस्कारों में। तो ठीक उसी तरीके से जो देवता हैं उनके घर है ये नक्षत्र, तो नक्षत्रों में उन्हीं देवताओं की एनर्जी आप देखोगे। अब जैसे राहु का नक्षत्र है आर्द्रा, आर्द्रा के देवता जैसे मैंने बताया रुद्र है। उसका जो सिंबल है वो टीयर ड्रॉप है, ठीक है, बूंद है। जो ये पानी होता है ना, आंख से आता है, हमारी जो आंसू होता है वो है। अब हम क्यों ये बात बोलते हैं कि रुद्राक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्द्रा नक्षत्र नेटिव। आर्द्रा नक्षत्र वालों को रुद्राक्ष पहनने से बहुत बेनिफिट होता है। उनको उनके फियर पर कंट्रोल आता है, उनको उनकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो प्रॉब्लम आती है, जो उनकी खुद की जो इनर टेंडेंसी है, जिसको ना विद्रोही प्रवृत्ति है, जो गुस्सा है, डिस्ट्रक्शन मचाते हैं, उस चीज पर कंट्रोल आता है। क्योंकि रुद्राक्ष को भी ये माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू जहां पर गिरा था उससे वो पेड़ बनाया, वहां वो रुद्राक्ष का फल आता है। तो यहाँ पर भी टीयर ड्रॉप है। ये उस चीज को भी इंडिकेट करता है कि जो आंधी तूफान आता है, बहुत ज्यादा तेजी से आंधी तूफान आता है, और जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो आपको ना एनवायरनमेंट एकदम क्लीन लगता है, सांस लेने में सुकून महसूस होता है, ये आर्द्रा नक्षत्र वो भी है। तो आर्द्रा नक्षत्र का जब भी आप देखोगे तो टीयर ड्रॉप है, बादल है जो बिजली कड़क रहे हैं, तो उस तरीके की जो सिंबोलॉजी है वो कनेक्ट होती है आर्द्रा नक्षत्र के साथ। आर्द्रा नक्षत्र लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, लेकिन इसको गलत तरीके से लेने की जगह आप ये चीजें मतलब समझो इसके आर्द्रा नक्षत्र की, इसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है। राहु का नक्षत्र, राहु खराब ही नहीं होते हैं। राहु भगवान विष्णु के वराह अवतार है। तो वराह अवतार कौन है? वराह अवतार भगवान विष्णु का वो अवतार है जब पृथ्वी पर यम ने जब अपना काम बंद कर दिया था, नहीं कर रहे थे, मृत्यु नहीं हो रही थी, पृथ्वी पर इतना बोझ बढ़ गया था, तो वराह अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने पृथ्वी के उस बोझ को संभाला था। उसके बाद यम वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। तो लेकिन वो जो संभाला था वो वराह अवतार ने संभाला था। तो राहु वही अवतार है। तो मतलब इस राहु में इतना पोटेंशियल है कि कलयुग के राजा भी है ना राहु। तो आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, आपके राहु आपको बहुत अच्छे से टीच कर सकते हैं, स्पेशली जिसके आर्द्रा नक्षत्र के हैं। आर्द्रा नक्षत्र का आप देखोगे जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, उससे रिलेटेड जो भी, जैसे सपोज किसी का जेमिनी बैठा हुआ है तो पढ़ने के टाइम बच्चा बड़ा रोएगा, छोटा होगा तब बोलेगा यार मुझे क्यों पढ़ना पड़ता है, मेरे को मम्मी बहुत परेशान करती हैं, हमेशा एग्जाम में मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मुझे मतलब टीचर टीचर हमेशा कम नंबर देते हैं, या फिर किसी भी रीजन से बच्चा रोता हुआ नजर आएगा। मंगल में आप हमेशा अपने साहस के लिए परेशान रहोगे। बेसिकली जो भी प्लैनेट होता है वो अपने सिग्निफिकेशन देता है, उससे रिलेटेड टीयर्स आते हैं।
मदर है, मतलब किसी का चंद्रमा है, तो वो माँ के लिए रोएगा, या माँ उनकी छोटी छोटी सी बातों पे रोते होंगे। सन है तो फादर उनके बहुत इमोशनल होंगे, जल्दी से उनके आंसू आ जाते होंगे। इस तरीके से आप देखोगे, या आपकी इमेज के ऊपर, आपकी डिग्निटी के ऊपर कोई बात आएगी तो आपके आंसू निकल आएंगे, क्योंकि वो आर्द्रा है। आर्द्रा आंसू को रिप्रेजेंट करता है। आर्द्रा ऐसा एक नक्षत्र है जो आपको ये सिखाता है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है। जिंदगी में जो भी चीजें इन लोगों की खराब हो रही होती हैं, उन चीजों को, अगर खराब हो रही होती है ना, उनको खत्म करके वापस से अपने जब जीवन स्टार्ट करते हैं ना, तो वो न्यू बिगनिंग जो है ना बहुत इजीली कर पाते हैं। ऑल्दो ये बिगनिंग पेनफुल होती है, जिस टाइम आंधी तूफान आता है इंसान बहुत डरता है कि पता नहीं क्या क्या विनाश होगा, क्या क्या चीजें खराब होंगी, लेकिन उसके बाद जो सुकून, जो शांति, जो बोलते हैं ये आंधी से आंधी आने के बाद जो वातावरण क्लीन हुआ है, सांस लेने में कितना अच्छा लग रहा है, बारिश की ठंडी ठंडी, बारिश के बाद जो ठंडी हवा है, तो वो जो ठंडक है वो सेम चीज आपको अपनी लाइफ के पैटर्न में दिखाई देती है। अब स्पेशली ये नक्षत्र आपको मिला क्यों, क्या आपने ऐसे कर्मास किए होंगे, आपने देखो, हो सकता है दूसरों की लाइफ में कहते हैं ना, केओस क्रिएट करना, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, जिंदगी दूसरों की उथल पुथल कर दी हो, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे किए हो कि आपने विध्वंस मचा दिया हो, किसी की लाइफ में डिस्ट्रक्शन किया हो, इसीलिए आपको वो प्लैनेट भी आर्द्रा में मिला है। तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपने विध्वंस किए हैं, और अब वो प्लैनेट चाहता है कि उससे रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं, आप उन कारक तत्वों में अपना एग्रेशन, अपना डिस्ट्रक्शन ना दिखाएं। शनि किसी का अगर आर्द्रा नक्षत्र में, लोग काम के लिए बहुत परेशान हो गए, यार ऐसा ही काम मिलता है, मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिली, दुनिया को देखो, इसको देखो, उसको देखो, हर कोई अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ एक मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए उसको दुख होगा। लेकिन पहले आपने लोगों का करियर खराब किया, आपने लोगों के जो भी जो कर्म कर रहे थे उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए, दैट्स द रीजन यू गॉट दिस टाइम सैटर्न इन आर्द्रा नक्षत्र। तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब हम इस जन्म में जो प्लैनेट हमको आर्द्रा में मिला है, उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी चीज खराब अपने हाथों से नहीं करेंगे। और यही यही सिखाने के लिए बेसिकली आपको आर्द्रा नक्षत्र आया है। तो इस तरीके से कोई भी प्लैनेट अगर आपका आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है, तो आप उसके कारक तत्वों के साथ उसको कनेक्ट करोगे और देखोगे, और आपको समझ में आएगा। जो जो मैंने चीजें बताई आप कीजिए। ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का चैंट हर आर्द्रा नक्षत्र वाले दिन अगर आप इस मंत्र का चैंट करते हो, सिर्फ महीने में एक दिन भी कर लेते हो, लेकिन अच्छे से करना है। नंबर ऑफ मंत्रास मैटर, आप कितनी मात्रा में कर रहे हो, एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम। आप अगर कोई परेशानी में चल रहे हो, या आर्द्रा आपको परेशान कर रहा है, तो कम से कम 11,000 मंत्र का चैंट करो। ऑफ लेना है ऑफ ले लो, बट होल डे यू डेडिकेट फॉर योर सेल्फ और फॉर टू चैंट दिस मंत्र। ये आपकी लाइफ में ना बहुत ट्रेमेंडस चेंज लेकर के आएगा। और एज यू कैन डू ओम रुद्राय नमः ऑन द एवरीडे बेसिस, बट स्टार्ट फ्रॉम द आर्द्रा नक्षत्र एंड दिस विल हेल्प यू। नाउ द सेकेंड नक्षत्र स्वाति। स्वाति नक्षत्र आपका पड़ेगा ये लिब्रा साइन में। इस टाइम जैसे मैंने बताया कि 3, 7, 11 तीनों आपके जो ट्राइन है वो एक्टिवेट है। तो 7 नंबर में अभी क्या है, आपका जो भी प्लैनेट होगा वो स्वाति नक्षत्र में बैठा होगा। स्वाति नक्षत्र, और वैसे भी आपकी जिंदगी में जिसके स्वाति नक्षत्र में प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेशन में आ गए होंगे, और स्वाति नक्षत्र में जो प्लैनेट है वो अपनी क्या कार्मिक थीम बता रहा है हम वो जानेंगे। अब स्वाति नक्षत्र क्या चीज को डिनोट करता है, स्वाति नक्षत्र वायु है, ठीक है, उसके जो देवता हैं वो वायु देव हैं। तो पवन देव के पुत्र कौन है, हनुमान जी। इसीलिए स्वाति नक्षत्र के पास पवन देव है ना, पवन देव मीन्स हवा, वायु, तेजी से हवा चलना। तो दे हैव दैट पावर टू स्कैटर एवरीथिंग। कोई भी चीज हवा से बहुत तेजी से उड़ा करके लेके चली जाए, हवा से उड़ाने वाला जो एक ये होता है ना, किसी के अंदर किसी भी चीज को फूंक मार के उड़ा दिया, या चुटकी बजा करके हमने ये काम कर दिया, वो जो एट्रीब्यूट है ना वो स्वाति नक्षत्र में आता है, क्योंकि वायु देव है। हवा से तेज कोई नहीं है। हवा आपकी सोच, आपका जो वायु तत्व है, एयर एलिमेंट, आपकी सोच को दिखाता है, आपके इंटेलेक्ट पावर को दिखाता है। ऊपर से ये राहु का नक्षत्र, राहु भी सर ही है, ठीक है। अगर किसी का राहु का नक्षत्र स्वाति गड़बड़ा गया, उस इंसान को ये समझ में आएगा ही नहीं, जहां भी आपका स्वाति बैठा होगा अफ्लिक्शन में, आपको यही नहीं समझ में आएगा आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। यू हैव इमेंस पावर, हनुमान जी जैसी पावर है। पवन पुत्र जो थे वो हनुमान जी हैं,
नॉट थे, हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं। तो जब स्वाति नक्षत्र में आपका कोई भी प्लैनेट हो तो आपको हनुमान जी की आराधना करना बहुत फलता है, या फिर आपको आपकी उस मुसीबत से निकाल के लेके जाता है। सपोज किसी का मकर लग्न है और फोर्थ हाउस और उनके 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बनेंगे मंगल, और मंगल किसी के स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सपोज 10th हाउस में बैठ गए हैं, स्वाति नक्षत्र में बैठ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो करियर है उसका एडवांसमेंट जो होगा, या आपके करियर की जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? हनुमान जी की कृपा से होगी आपके, क्योंकि फोर्थ हाउस आपको जब भी घर मिलेगा, आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, आपको जब भी गेन्स होंगे, आप सोशल नेटवर्किंग करना चाहो या किसी भी तरीके से अपनी विशेस को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहो, तो आप क्या करोगे? आपको पवन देव, वायुदेव की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि देवता की एनर्जी ही उसको बोलते हैं ना, बैलेंस रखती है। सपोज जैसे मैंने बताया है कि किसी की अगर स्वाति नक्षत्र अफ्लिक्शन में है और उनको समझ में ही नहीं आता है स्पेसिफिक उस प्लैनेट के कारक तत्वों के बारे में जो स्वाति नक्षत्र में बैठा है, जैसे मरकरी किसी का बैठा है और मदर शिकायत करती है कि बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, कौन से दिमाग में रहता है, पढ़ने बिठाओ तो कंसंट्रेशन इसका बहुत वीक है। हनुमान जी की आराधना ही इस मुसीबत को दूर कर सकती है, इस परेशानी को दूर कर सकती है, क्योंकि ये जो मरकरी है ये स्वाति के अंडर आ चुका है, स्वाति नक्षत्र ने इसको पकड़ के रखा है और बोला है स्वाति नक्षत्र ने कि इसकी डेस्टिनी का जो भी कंक्लूजन निकलने वाला है, या इस मर्करी का इस चार्ट में जो भी कुछ भी हल निकलने वाला है वो मेरे अंडर है, मेरे थ्रू होकर के जाना पड़ेगा। तो आप उस देवता को प्लीज करो, खुश करो, उनको हैप्पी करो, उनकी स्तुति करो, जितनी ज्यादा उनकी स्तुति करोगे उतना ज्यादा वो नक्षत्र देवता खुश होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब स्वाति नक्षत्र वायु का नक्षत्र है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वाति नक्षत्र मिला क्यों है आपको, क्या आपके ऐसे पेंडिंग कर्मास है? आपने ना लोगों को चीट कर दिया होगा, बिकॉज यू माइट बी वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट होगे, आपके अंदर वो पावर होगी कि आप दुनिया से ज्यादा तेज गति से वो कार्य कर सको। तो उस चीज का कभी कभी हम जब अपनी कुशलता का, या जो ईश्वर ने हमको एक ब्लेसिंग दी है, गिफ्ट दी है, हम उसका मिसयूज करते हैं, लोगों की का अच्छा करने की जगह हम लोगों का बुरा करते हैं, या हम उनका फायदा उठाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, देन ऑल्सो वी गेट दिस नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र बेसिकली एक ऐसा नक्षत्र है, प्योरिफिकेशन का नक्षत्र है। आप इसका सिंबल भी देखोगे ना तो वो छोटा सा शूट प्लांट जो हवा से उड़ रहा है, मतलब ये ग्रोथ दिखाता है, इसमें इतनी ग्रोथ है, इमेंस ग्रोथ है इसमें। ये रिलेशनशिप का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र वाले बहुत अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज, आता भी लिब्रा साइन में ना, विच इज अ साइन ऑफ रिलेशनशिप। स्वाति नक्षत्र में पिछले जन्म में आपने रिलेशनशिप खराब कर दी होगी, आपको समझ ही नहीं आया होगा कि आपने अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपने तरीके से, अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा होगा कि दूसरे पे क्या बीता है वो नहीं समझा होगा। किसी का जब तक दिल नहीं दुखेगा, हमने कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया, हमको वो नक्षत्र नहीं मिलेगा। तो स्वाति नक्षत्र में जो प्लैनेट आपका बैठा हुआ है, जैसे किसी का मंगल बैठ गया है स्वाति नक्षत्र में, अगर ये फीमेल का चार्ट है, उनको अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स, अपने छोटे भाई के टुवर्ड्स उनको रिलेशन मेंटेन करना ही करना है, नहीं करेंगे मतलब रिलेशन खराब होगा, टूटेगा। और स्वाति नक्षत्र में आपका मतलब वो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हर नक्षत्र का बिलो एंड अबव, हर प्लैनेट का बिलो एंड अबव होता है। बिलो जो पार्ट है मीन्स जो वो नक्षत्र चाहता है, उसके जो आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे, उसके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो आपकी कुंडली में या आपकी पर्सनालिटी में वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो बिलो जो है ना, मतलब अंडर द बेल्ट जिसको हम बोलेंगे, जो जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा आपको, जो शेडो पार्ट है वो काम कर रहा है। अबव की जब हम बात करेंगे, हायर मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, तो उस नक्षत्र से रिलेटेड जो भी अच्छी चीजें हैं, स्वाति नक्षत्र का काम है अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना, दूसरों के लिए आप जितना कर सकते हो उतना करना, आपका जो बुद्धि कौशल है, आपका जो ज्ञान है उससे दूसरों का भला करना। हनुमान जी ने डिवोशन, इस नक्षत्र में डिवोशन है, जितना ज्यादा आप डिवोटेड रहोगे किसी चीज के लिए, डिवोशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आपके 5th हाउस लॉर्ड है, आपको अपने लव लाइफ में डिवोटेड रहना है, 7th हाउस लॉर्ड है, आपको अपने अपने स्पाउस के टुवर्ड्स डिवोटेड रहना है, 10th हाउस लॉर्ड है या 10th हाउस में है,
आपको अपने वर्क प्लेस पे डिवोटेड रहना है। फोर्थ हाउस है, आपको अपने घर की तरफ, अपनी माता की तरफ। 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको अपने बड़े बहन भाइयों की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ डिवोशन चाहिए। तो डिवोशन अगर आपका है तो आप इसका हायर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अबव वाला जो पार्ट है हायर मैनिफेस्टेशन, जो आपको इसका लाइट पार्ट है, जो आपको ना कहते हैं एक ब्राइटनेस देगा, या उन कर्मों को सही रूप में आप अपने लाइफ में उतार पा रहे हो। तो ये स्वाति नक्षत्र है। तो राहु का ये नक्षत्र इस तरीके से काम करेगा। तो देखिए, जो भी आपका प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में बैठा है, तो यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप इन दैट, एंड वट एवर आई सेड यू हैव टू जस्ट मेंटेन दैट। नाउ सतभिषा। अब सतभिषा जो नक्षत्र है, उसके जो देवता होते हैं ना, वो होते हैं वरुण देव। वरुण हम सबको पता है जल देव है ना, जल को हम बोलते हैं वरुण देव। और वरुण देवता के हाथ में एक आप देखोगे एक प्याला है, या एक कमंडल टाइप का देख लो, उसमें ना सोम भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। शतभिषा का जो सिंबल है, दैट इज ऑल्सो द 100 स्टार्स, एंड इट इज इन द सर्कुलर फॉर्म। 100 स्टार्स है, इसको ना हीलिंग स्टार्स भी बोलते हैं। तो ये हीलिंग का नक्षत्र है, ये हील करता है। लेकिन वो जो सर्कुलर फॉर्म है, दैट represents a person is in a loop। आप देखोगे सतभिषा नक्षत्र में आपका जो भी प्लैनेट होगा, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, शनि है, बुध है, कोई भी प्लैनेट है, तो गुरु है, कोई भी वीनस है जुपिटर में से, तो आप क्या है ना, आप उस चीज के एक लूप में अटक जाते हो। एक चीज तो ये दिखाता है, लूप में आप तब अटके होते हो कि जब आप पास लाइफ से उस कर्मा को, उस पेंडिंग कर्मा को कैरी फॉरवर्ड करो। इसीलिए वो स्पेसिफिक प्लैनेट, जैसे ज्ञान है किसी का, जुपिटर है, किसी को सतभिषा में मिल गए, अब वो इंसान ना ज्ञान के पीछे भागता रहेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। किसी का चंद्रमा है, तो उसका मन, मैं ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बस यही कॉन्स्टेंटली सोचता रहेगा। एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इस नक्षत्र में ना फंस जाते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया, नक्षत्र वालों को, आप लोगों को भी बता रही हूँ कि सतभिषा नक्षत्र में कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सतभिषा 100 स्टार्स का एक झुंड है, 100 स्टार्स है। वो चीजें ना 100 बार होती हैं। आप जो चीजें बार बार रिपीट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, यू स्टार्ट दोज थिंग्स इन सतभिषा नक्षत्र, वो हील करेंगी। वो चीजें आपकी 100 बार रिपीट होंगी। स्टार्स, हर देखो, हर ना नक्षत्र में स्टार्स हैं, ठीक है। तो आप उनकी काउंटिंग से ये समझ सकते हो कि वो ईयर्स, वो डेज, वो मंथ्स, जितने नंबर हैं, वो आपके लिए ना बहुत मैटर करते हैं। सतभिषा का साइकिल 100 स्टार्स का है। 100 डेज के बाद आपकी वो चीजें बदलेंगी, 100 टाइम्स वो चीजें आपकी होंगी। तो मनी मल्टीप्लीकेशन आप जो करना चाहते हो, दैट यू कैन डू। राहु है, राहु वैसे भी एक्सपेंशन का कारक है। लेकिन आप जब बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के जाते हैं, आपको 100 डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप बोलोगे बार बार टेस्ट कराते हैं, रिजल्ट नहीं आता, बार बार टेस्ट कराते हैं, पता ही नहीं चलता, चीजें ठीक ही नहीं हो रही, दवाई नहीं लग रही। वेयर एज इफ यू गो इन द अश्विनी नक्षत्र, यू विल इमिडिएटली फाइंड द क्योर। आपको तुरंत, क्योंकि वो हीलर्स हैं, वो डॉक्टर्स ही हैं, अश्विनी कुमार, और उसमें आपको इमिडिएटली रिजल्ट मिल जाता है। तो कभी भी ट्राई करो, क्योंकि 4-5 दिन बाद ये अश्विनी नक्षत्र आ जाता है। तो सतभिषा हमेशा अवॉइड करो, अगर अवॉइड करने की कंडीशन में हो, इतनी ज्यादा इमरजेंसी नहीं, अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो ठीक है। बट सतभिषा नक्षत्र जैसे ही निकल जाए, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, इमीडिएट जो अटेंशन चाहिए वो आप दिला दो। बट अश्विनी के टाइम पर यू चेंज द डॉक्टर। आपको बहुत अच्छे, चाहे वो कैसा भी डॉक्टर हो, लेकिन आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा, उसकी दवा आपको लग जाएगी। तो दिस इज अ मतलब दिस इज अ एनर्जी ऑफ द स्टार्स। ये जो राहु का नक्षत्र है सतभिषा, ये नक्षत्र हील करता है। आपकी पुरानी कितनी भी चीजें जो चली आ रही हैं, उनको हील करेगा। मल्टीप्लिकेशन इस नक्षत्र में आप देखोगे। पिछले जन्म में आपने बहुत सारी चीजें ना, कहते हैं ना, अनटच्ड थी, आप करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए। हो सकता है आप हीलर हो, आप एक स्पेसिफिक फील्ड आप अटेन करना चाहते हो, तो वो आप अटेन नहीं कर पाए। आप ऑलरेडी उसी उसी दौड़ में थे, आप किसी चीज को पाने की चाहत में थे, जिसको आप पूर्ण रूप से चाह नहीं पाए। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आपके फेल हुए, दैट्स द रीजन यू गॉट दिस नक्षत्र। तो इस नक्षत्र में जो भी प्लैनेट है, आपको उस प्लैनेट के लिए ना, आप ये सोचो कि यू हैव टू अटेन द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट प्लैनेट।
प्लैनेट, किसी का चंद्र है तो कोई स्किल होगी आपके अंदर, गाना या बजाना, या फिर बहुत अच्छे आपकी आपकी ये होगी साइकिक, बहुत अच्छे हो सकते हो आप आपके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, तो यूज इट टू हील अदर्स। जो भी है, मर्करी है, योर कैलकुलेशन, योर रीजनिंग, योर एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी शार्प, यूज इट टू डू अ गुड डीड, यूज इट टू हील अदर्स। सपोज आपका सन सतभिषा नक्षत्र में चला गया है, तो उसमें क्या होगा कि सतभिषा नक्षत्र में आपका सूर्य गया है, आपका पेंडिंग कर्मा है, जो जो आपके अंडर आएंगे आपको हायर पोजीशन, अथॉरिटी, पावर दी ही इसीलिए ईश्वर ने कि आप उसका यूज करो और उन लोगों की हीलिंग करो, उनकी जरूरतों का ध्यान रखो। इसके अलावा सपोज किसी का मून बैठा है तो मदर के लिए आपका बहुत बड़ा कर्मा हो जाता है। मदर को आपने हील नहीं किया, मतलब पास्ट लाइफ में हील नहीं किया है, कुछ रह गया है करने के लिए, इसलिए आपका चंद्रमा आया है। आपको खुद को अपनी हीलिंग करनी है, आपकी इंट्यूशन पावर को यूज करना है टू हील अदर्स, टू हील योर मदर। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से नक्षत्र से देख सकते हो कि क्या पेंडिंग है और व्हाट एग्जैक्टली दीज नक्षत्रास आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू डू। तो अगर आप लोगों को समझ में ये चीज आई है कि किस तरीके से अपने नक्षत्रों की एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हो, तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। और किस पर सीधी से स्टार्ट करूं, बिकॉज इसके बाद सिर्फ 2 वीडियोस रह जाएंगे, सैटर्न और मरकरी। इनके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि हाउ विल यू फाइंड योर पेंडिंग कर्मास इन 30 मिनट्स, इट शुड बी द टाइटल ऑफ द वीडियो। तो बहुत इजी हो जाएगा आपको अपने कर्मास को रेक्टिफाई करने के लिए। आप नक्षत्र देखो और फिर अपना वो जो जो मैं बताऊंगी जो वीडियो की हाउ टू फाइंड द पेंडिंग कर्मा, आप उसको देखना। यू विल बी डन विद योर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा, यू कैन सॉर्ट इट आउट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऑफ योर चार्ट। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।